उसकी कुशलता बनी रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुशलता देवी है कि नहीं? और सच सच बताओ देवी, परीक्षा किस प्रकार तुमने ली है? अब यहां पर एक मौका है माता के पास अपनी बात सच सच कहने का। लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। आप सच सच बताइए, आपने कैसे परीक्षा ली? भगवान शिव ने जब इस प्रकार पूछा तो माता सती ने कहा, स्वामी मैंने किसी प्रकार से कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, केवल और केवल आपके जैसा प्रणाम मैंने किया है। कल से व्यवस्था करेंगे कि आगे भी कुछ बिछवा दिया जाए, क्योंकि आगे यहाँ मीटर गड़ा था तो हमने कहा इसके पीछे ही रहने दो। कल से देखो कुछ, क्योंकि थोड़ा इधर भी बिछवा देते हैं, इधर भी बालकनी इधर हो जाएगी, इधर बालकनी हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब देर में आती हैं माताएं, वो आगे बैठ जाती हैं, हम बहुत खुश होते हैं। और सबसे खुशी की बात है कोई कुछ नहीं कहता। बड़ी 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 बड़ा ऐसा ही प्रेम सब जगह हमको देखने को मिलता है कथाओं में, और बहुत अच्छा लगता है। फिर एक बात और भी, जो आगे माताएं बैठती है ना, ये मोटा मोटा चंदा भी देती है। कथा में जहां कोई असुविधा होती है धन की, तो माताएं कहती पंडित जी परेशान मत हो, मैं बैठ गई हूं, अब तुम कथा सुनाओ, आप सारे खर्चे वर्चे की जिम्मेदारी हमारी। तो मैं ऐसी माताओं को बहुत प्रणाम करता हूं जिनके कारण ये कथा की व्यवस्थाएं सब चलती रहती है। मैंने केवल और केवल आपके जैसे ही प्रणाम किया, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने प्रणाम किया। अच्छा, भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि अगर वैसा ही प्रणाम करना था जैसे मैंने किया है तो उसी समय कर लेती, ये अलग से प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है, वैसे ही प्रणाम कर लेती जैसे मैंने किया। भगवान शिव को लगा जरूर इसमें कुछ न कुछ झूठ है। तब शंकर देखियो धरि ध्याना, सती जो कीन है चरित सब जाना। हमें ऐसे ही अच्छे दादा बाबा सब जगह मिल जाते हैं जो माताओं के कष्ट को नहीं देख पाते हैं। और ऐसे दादा बाबा ऐसे ही 100 साल तक ऐसे ही स्वस्थ रहें, अपने घर में भले ही बोरी न बिछाई हो, लेकिन कथा में इस प्रकार सब प्रकार से सहायता प्रदान कर रहे हैं। कुछ माताएं दादा कह रही हैं, ये क्या खाना खिलाने के लिए अभी से बैठने की व्यवस्था हो रही है क्या? आप ऐसे ही चाचा स्वस्थ रहें और 5-6 बोरी आप केवल और ले आइए बस। सब जगह ऐसे अच्छे लोग होते हैं। अब जैसे हम लोग भी भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं, सब लोग सहायता कर देते हैं। ऐसे ही कछु न परीक्षा लीन गोसाई, हे स्वामी मैंने किसी प्रकार से कोई परीक्षा नहीं ली,
और जिस प्रकार से आपने प्रणाम किया मैंने उसी प्रकार से मैंने भी प्रणाम किया। भगवान शिव ने आंख बंद करके देखा, तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा। भगवान शिव ने आंख बंद करके देखा तो माता सती ने जो भी कार्य किया था वो भगवान शिव सब जान गए। देखिए, झूठ की कोई बहुत बड़ी सीमा नहीं होती, सच तो सच ही होता है और झूठ को छिपाने के लिए कई बार व्यक्ति और झूठ बोलता है, बस इतना अंतर है। एक झूठ को छिपाने के लिए कई बार व्यक्ति झूठ बोलता है, लेकिन वो झूठ तब भी कभी छिपता नहीं है। इससे अच्छा है अगर कोई गलती हो गई हो, कोई ऐसा कार्य हो गया हो जो गलत हो, तो धीरे से एक बार बता दो, गलती हो गई तो हो गई भाई, गलती हो गई, अब आप क्या कर सकते हैं। सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयो विषाद विशेखा। भगवान शिव बहुत दुखी हुए इस बात से कि माता सीता का वेश सती ने बनाया। माता सीता का वेश सती ने बनाया। मोहल्ला ही सेंट लोगों का है। ये जिसमें आप लोग बैठी हैं माताएं, इस बैठने का एक ही शर्त है, इसमें एक शर्त है बैठने की कि जो इसमें बैठेगा वो बाद में बोरा अपने घर ले जाएगा। और इस बोरे को घर ले जाएगा और बोरे को पूरा भर के, चाहे चावल से चाहे गेहूं से, कल वापस लेके आएगा। ये छोटी सी शर्त है। चलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शिव के जैसा संकल्प करने वाला कोई नहीं है। जब कभी भी संकल्प लिया जाता है तो शिव का नाम जरूर लिया जाता है। भगवान शिव ने मन में विचार किया कि मेरी पत्नी ने माता का स्वरूप बनाया, अब ऐसी पत्नी से पत्नी का संबंध तो रखना उचित नहीं है, क्योंकि पत्नी पत्नी होती है और माता माता होती है। मन में विचार किया, एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। इस शरीर से अब मेरी भेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ये शरीर मां का स्वरूप बना लिया और मां के स्वरूप को अब पत्नी के स्वरूप में परिवर्तित करना उचित नहीं है। अच्छा, देवताओं को भी बड़ी चिंता रहती है। जैसे भगवान शिव ने इस प्रकार का संकल्प लिया तो देवता लोग बोल पड़े। ये संकल्प भगवान शिव ने आंख बंद करके चुपके से लिया था, लेकिन देवताओं ने हल्ला मचा दिया। चलत गगन में गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। आकाश मंडल से देवताओं ने कहा, हे भोलेनाथ, आपके जैसा संकल्प कोई और नहीं ले सकता। जब इस प्रकार की बात देवताओं ने कही तो माता सती ने धीरे से पूछा, हे भगवान भोलेनाथ, आपने संकल्प क्या लिया है? कीन कवन पन कहऊ कृपाला। हे भोलेनाथ, आपने क्या संकल्प लिया है? और सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, प्रभु सच सच बताना, आपने संकल्प क्या लिया है? अब यहां बड़ी सुंदर बात है। माता सती ऐसे पूछ रही हैं जैसे आप स्वयं हमेशा सत्य ही बोलती थी। अभी भगवान की परीक्षा लेकर के आई और भगवान शिव ने बार बार कहा कि सत्य बताना, सत्य बताना, लेकिन सत्य नहीं बताया।
अब आज भगवान शिव से पूछ रही हैं कि आप हमें सत्य बताना। आप कल्पना करिए, जैसे चोर कोई चोरी करता है तो चोरी तो बेईमानी से करता है, लेकिन जब उस चोरी की हुई वस्तु को बांटने का नंबर आता है तो कहता है भैया भगवान शंकर की शपथ, ईमानदारी से बंटवारा करना। चोरी किससे की? बेईमानी से, और बंटवारे में पूरी की पूरी ईमानदारी। वही माता सती कह रही हैं, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। बोलिए शंकर भगवान की। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर है, एक सूर है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने हम, दया करो प्रभु एक बने हम, सबका एक नाता। राधा मोहन
शरणम। सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ओ सत्यं शिवं सुंदरम, 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 सत्यं शिवं सुंदरम। भगवान शिव को सत्य बहुत प्रिय है। कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हमसे सच सच बताओ आपने क्या किया है। झूठ के हाथ पैर होते नहीं और सच कभी छिपता नहीं। लेकिन भगवान शिव ने किसी भी प्रकार से सत्य बात नहीं बताई। अगर किसी के सत्य ना बोलने से अगर किसी को सुख उत्पन्न हो रहा है तो भैया सत्य ना बोला जाए। अगर किसी के सत्य से किसी को दुख उत्पन्न हो रहा है तो भैया ऐसा सत्य तो व्यक्ति को कभी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलने की बात कही गई, प्रिय बोलने की बात कही गई, लेकिन ऐसे सत्य की बात नहीं कही गई